नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हिस्ट्री रैपिड क्लास में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बौद्ध संगीतियाँ। टॉपिक का नाम है बौद्ध संगीतियाँ। दोस्तों, रैपिड क्लास का उद्देश्य यह है कि जो परीक्षा में प्रश्न आने वाला होता है या फिर परीक्षा में जो प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना होती है, उन्हीं टॉपिक्स पर हमने रैपिड क्लासेस बनाई है। और जितने भी स्टूडेंट सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटे समय की रैपिड क्लासेस बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को नए देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। किसके बारे में? बौद्ध संगीतियाँ। देखिए, जितनी भी परीक्षाएं हैं, जितनी भी स्टैंडर्ड परीक्षाएं हैं या फिर सीईटी पीईटी की परीक्षाएं हैं या फिर टीचर्स की परीक्षाएं हैं या आरपीएससी यूपीएससी यूपीपीएससी परीक्षाएं, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, हमारा चैनल की लाइन ही यही है कि पढ़ो वही जहाँ जो परीक्षा में आए। तो उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ये सारी क्लासेस बना रहे हैं। निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक रहेंगी। चलो हम शुरुआत करते हैं बौद्ध संगीतियाँ। देखिए, 4 बौद्ध संगीतियाँ इतिहास में प्रमुख हैं जो पूछी जाती हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। दूसरी 100 साल के बाद हुई, 383 ईसा पूर्व, 383 BC। ईसा पूर्व को बोला जाता है BC, बिफोर क्राइस्ट। और तीसरी जो बौद्ध संगीति है वह 251 ईसा पूर्व में हुई। और चौथी बौद्ध संगीति पहली शताब्दी में हुई। कौन सी हुई? पहली शताब्दी में हुई। तो पहली कौन सी है? 483 ईसा पूर्व। दूसरी कौन सी है? 383 ईसा पूर्व। और तीसरी कौन सी है? 251 ईसा पूर्व। और चौथी कौन सी है? पहली शताब्दी, प्रथम शताब्दी। दोस्तों देखो, सारे टॉपिक्स को ट्रिक से याद करना संभव नहीं होता है। ट्रिक केवल उन्हीं टॉपिक्स की बनाई जाती है जिनको याद करना कठिन होता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को ज़्यादा हम ट्रिक के लफड़े में नहीं पढ़ेंगे। हम एक नॉर्मली इसको पढ़ते जाएंगे और याद करेंगे। निश्चित रूप से एक दो बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखो, पहली 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व, तीसरी 251 ईसा पूर्व, चौथी पहली शताब्दी में। देखिए, पहली जो बौद्ध संगीति हुई वह राजगृह स्थान पर हुई जो मगध की राजधानी था, सप्तकर्णी गुफा में। कहाँ पर? सप्तकर्णी गुफा में यह बौद्ध संगीति हुई। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और इस समय जो शासनकर्ता थे या शासनकाल जिनका था वह थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के संरक्षण में यह बौद्ध संगीति हुई। और अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। और इस समय इस बौद्ध संगीति में क्या विशेष बात हुई? बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में क्या किया गया? संकलित किया गया। बुद्ध के 2 शिष्य थे। एक शिष्य था उपाली और दूसरा था आनंद। देखिए, उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया और आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। किसका संकलन किया? सुत्त पिटक का संकलन किया। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह सप्तकर्णी गुफा में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। अजातशत्रु का शासनकाल था और हर्यक वंश के शासक थे ये। और बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया विनय पिटक और सुत्त पिटक में। आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया और उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया। देखिए, दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो 383 ईसा पूर्व 100 साल के बाद हुई। और कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई। कहाँ पर हुई? वैशाली में। इसकी अध्यक्षता साबाकामी या सर्वकामनी, कोई भी नाम दे सकता है, साबाकामी या सर्वकामनी ने की। और यह कालाशोक का शासनकाल है। यानी इस समय शासनकर्ता कौन थे? कालाशोक थे। कालाशोक के समय पर यह हुई। और यह शिशुनाग वंश के शासक थे। इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थाविर और महासंगी। तो दूसरी बौद्ध संगीति में दूसरी और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। 2 भागों में क्यों बटा? क्योंकि अनुशासन के नियमों पर विवाद था। एक पक्ष तो अनुशासन के कठोर नियमों की ओर आकर्षित था, दूसरी तरफ सरल नियमों की ओर बढ़ावा दे रहा था। तो अनुशासन के नियमों के विवाद के कारण बौद्ध जो धर्म है वो 2 भागों में बट गया, स्थविर और महासंगी। आगे हम बात करें, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्त ने की। पुत्र नहीं है, मोगलीपुत्त नाम है, मोगलीपुत्त ने इसकी अध्यक्षता की। और यह अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक मौर्य वंश के राजा हैं।
और इस बौद्ध संगति में धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। 3 बौद्ध धर्म ग्रंथ बने, त्रिपिटक जिसको जाना गया त्रिपिटक नाम से, और तीसरा जो धर्म ग्रंथ है वह है अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक। तो पहली बौद्ध संगति में 2 धर्म ग्रंथ बने, विनय पिटक और सुत्त पिटक, और तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा धर्म ग्रंथ बना अभिधम्म पिटक। क्या बना? अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक तीसरा जो बौद्ध ग्रंथ है वह बना, और इस तरह से 3 पिटक हो गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे हम बात करते हैं, चौथी बौद्ध संगति 1ली शताब्दी में हुई और कुंडलवन कश्मीर में हुई, और उस समय की जो अध्यक्षता है वह वसुमित्र ने की, और इस बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, यह उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, और इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, पुनः हीनयान और महायान में बट गया। और दूसरा, विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन इसी समय किया गया था। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किस समय किया गया? तो चौथी बौद्ध संगति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी उसमें विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। तो दोस्तों, एक बार हम इसको पूरे को एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश के राजा थे। बुद्ध के उपदेशों को विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। उपाली ने विनय पिटक का संकलन किया और आनंद ने सुत्त पिटक का संकलन किया। दूसरी, इसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। साबाकामी ने इसकी अध्यक्षता की। कालाशोक के शासनकाल में हुई। कालाशोक से सुनाग वंश के शासक हैं। बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थविर और महासंगिक, अनुशासन के नियमों के विवाद के कारण। तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। मोगलीपुत्र तिस्स ने इसकी अध्यक्षता की। अशोक के शासनकाल में हुई। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप दिया गया। 3 पिटकों को बनाया गया। तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक की क्या किया गया? संकलन किया गया और नियमों को कठोर बनाया गया। चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई। कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क कुषाण वंश के शासक हैं। और बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। विभाषा शास्त्र नामक टीका का इस समय क्या किया गया? संकलन किया गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो एक परीक्षा में प्रश्न आता है हिस्ट्री रैपिड क्लासेस में पूरा किया, और आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और जो भी स्टूडेंट इसको नई पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारी रेगुलर क्लास देखते हैं वह कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और लगातार पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहिए, हम ये आशा करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।